हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की ये क्लास आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में और वर्नियर हाइट गेज के बारे में। तो दोनों टॉपिक आपको जैसे पता ही होगा कि कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो आज तक आपको वर्नियर डेप्थ गेज क्या होता है, वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप केवल वीडियो को एंड तक वॉच करिए, बाकी सब चीज़ें मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से क्लियर करा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके जो कलीग्स हैं जो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हैं, उन तक भी वीडियो पहुंच जाए और वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सके। तो यहाँ पर आपके लिए सीएनसी मशीन की भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। लगभग 90% आपका सिलेबस ख़त्म किया जा चुका है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बना रखी है, आप जाकर उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। मेट्रोलॉजी की भी काफ़ी सारी वीडियो आपके लिए अपलोड हैं, आप जाकर वहां से वीडियोस देख सकते हैं। बाकी मॉडल पेपर की वीडियो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपको डिट्टो क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को सेम टू सेम मिलेंगे। तो चलिए गाइस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज के बारे में। वर्नियर हाइट गेज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वर्नियर डेप्थ गेज आपको उससे भी आसानी समझ में आ जाएगा। तो सभी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, चलिए समझते हैं। बात करें हम वर्नियर हाइट गेज की, तो वर्नियर हाइट गेज जो है आपका वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जो आपका वर्नियर हाइट गेज है वो आपके वर्नियर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसके द्वारा यानी कि वर्नियर हाइट गेज के द्वारा किसी जॉब की ऊंचाई या दो वस्तुओं के बीच की ऊंचाई का अंतर ज्ञात किया जाता है। अब आपको यहाँ पर ये वाला लाइन पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि इसके द्वारा किसी जॉब की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रहा होगा कि दो वस्तुओं के बीच की ऊंचाई का अंतर का क्या मतलब है। समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी कोई वस्तु इतनी ऊंची है और दूसरी वस्तु इतनी ऊंची है, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है यानी कि ये वाली इससे कितना ऊंचे है, इसकी जो ऊंचाई का अंतर है, इसको ज्ञात करने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसके द्वारा किसी जॉब की ऊंचाई या दो वस्तुओं के बीच की ऊंचाई का अंतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। इस यंत्र का आधार कठोर तथा समतल होता है, यानी कि जो आपका वर्नियर हाइट गेज होता है, इसका जो बेस होता है वो आपका हार्ड मटेरियल्स का बना होता है और आपका एकदम पैरेलल होता है, समतल होता है। और इसकी सतह जो होती है बिल्कुल चिकनी रखी जाती है, क्योंकि वहाँ से हमें उसको मेजरिंग करना होता है। अभी मैं आपको जब इसका फिगर दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इसको आप इस प्रकार भी इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि वह सूक्ष्म मापी यंत्र जिसका प्रयोग किसी जॉब की ऊंचाई मापने या ऊंचाई पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है, उसे हम वर्नियर हाइट गेज कहते हैं। आप इन दोनों डेफिनेशन में किसी को भी समझ सकते हैं, दोनों डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी इजी है। तो जो आपके लिए सूटेबल हो आप उस तरीके से समझ सकते हैं। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से में वर्नियर हाइट गेज आता है तो आप इसको सेम टू सेम लिखेंगे, आपको काफ़ी प्लस पॉइंट वहाँ पर रहेगा, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपका मेन ही पॉइंट देखता है। आपको पूरी कॉपी भरने, आपने पूरी कॉपी भर दी लेकिन आपने उसका मेन पॉइंट तो लिखा नहीं, तो आपको कहाँ से नंबर दे देगा। तो जो आपका मेन पॉइंट होता है उसको आप हाईलाइट करके लिखिए, आपको अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा
बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं इसके फिगर को। तो ये आपका आ गया इसका वर्नियर हाइट गेज का फिगर। अब वर्नियर हाइट गेज में देखिए, सबसे पहले तो वर्नियर हाइट गेज का जो अल्पतमांक होता है ये दो तरीके से होता है, डिफरेंट होता है। बात करें आपकी ब्रिटिश पद्धति में यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में, तो ये आपका 0.01 इंच होता है। और यहीं पर हम मीट्रिक पद्धति में बात करें तो ये आपका 0.02 mm होता है। तो कंफ्यूज मत हो गइएगा, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम में है, ये आपका मीट्रिक सिस्टम में, किसी में आपका जो अलग अलग है वो आपका रहता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके समझते हैं कि वर्नियर हाइट गेज के मेन भाग कौन कौन से आपके होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको बताया था कि इसकी जो सतह होती है वो कठोर पदार्थ से बनी होती है और ये बिल्कुल स्मूथ होती है। तो ये इसका बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो एकदम स्मूथ होता है और हार्ड मटेरियल्स का बना होता है। तो आइए समझते हैं इसका बेस कैसे बना होता है और इसका काम क्या होता है। जो आपका बेस होता है वर्नियर हाइट गेज का, ये आपका कास्ट स्टील या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। यह आपका एक भाग जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यह आयताकार एवं भारी होता है। यह क्या है कि आयत का आकार होता है और ये वेट में क्या है काफ़ी भारी होता है। इसके निचली सतह से अच्छे प्रकार ग्राइंड करके इसके बीच का भाग खाली कर दिया जाता है, यानी कि जो इसके नीचे वाली सतह है उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसका जो बीच वाला पोर्शन है उसको खाली कर दिया जाता है। तो आप इसमें ये पॉइंट याद रखिए कि इसका जो बेस होता है वो आपका कास्ट स्टील या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है और यह जो है आयताकार होता है और भारी होता है। बाकी इसमें आप ज़्यादा याद करिएगा मत, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाता है तो वो खिचड़ी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब आपका यहाँ पर हमने समझ लिया कि आधार क्या होता है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बीम। आइए समझते हैं बीम क्या होता है। बात करें आपकी बीम की, तो ये आपका जो बीम है पूरा वो आपका क्या है आधार से 90 डिग्री पर जुड़ा रहता है। आपको दिख ही रहा होगा कि आधार से क्या है 90 डिग्री पर जुड़ा होता है। इसी पर मेन स्केल की जो आपकी ग्रेजुएशन है लिखी होती है। अब मेन स्केल की ग्रेजुएशन का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए ये आपका मेन स्केल का जो भी आपका मेज़रमेंट है इसी बीम पर आपका लिखा होता है और इसी पर आपका मार्किंग ब्लॉक होता है तथा इससे जुड़े अन्य पार्ट्स भी इस पे ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं। यानी कि जो आपका बीम होता है वो आपका इसी पर आपका देखिए वर्नियर स्केल होता है। हाँ, और इस पे क्या है आपका स्क्राइबर लगा होता है। इस पे क्या है कि दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि जो आपका बीम है आपका बेस समझ लीजिए कि इसी पे आपका वर्नियर स्केल लगा होगा, इसी पर आपका स्क्राइबर लगा होगा और इसी पर आपकी मेन स्केल होगी। तो मेन आपका होता है इसका बीम। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीम क्या होता है और इसका फिगर आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपका विद डायग्राम इसके बारे में पूछता है, तो आपको बीम भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वर्नियर स्केल। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर। अब समझते हैं वर्नियर स्केल का काम क्या होता है। वर्नियर स्केल जो होता है वो आपका वर्नियर हाइट गेज का मेन पार्ट होता है। यह मेन स्केल पर स्लाइड करता है, यानी कि जो आपका मुख्य पैमाना ये यहाँ पर दिख रहा है, इसी पैमाने पर आपका ये जो वर्नियर स्केल है वो ऊपर नीचे स्लाइड करता रहता है। इसकी दोनों साइडों पर कमानी जो आपकी लीफ स्प्रिंग होती है वो लगी होती है, जो कि इसको एक स्टेज में बनाए रखी। यानी कि इसका जो आपका वर्नियर स्केल होता है इसके इस साइड भी और इस साइड भी आपके क्या होती है कि आपकी जो आपकी लीफ स्प्रिंग होती है वो लगी होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्नियर स्केल क्या होता है। वर्नियर स्केल जो है वो आपका वर्नियर हाइट गेज का मेन पार्ट होता है। यह मेन स्केल पर क्या करता है स्लाइड करता रहता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या है इसको भी समझते हैं। स्क्राइबर क्या है, ये एक मार्किंग टूल है। इससे किसी भी जॉब पर मार्किंग की जाती है। इसमें हम दो प्रकार के जो आपका स्क्राइबर होता है उसका प्रयोग करते हैं। एक तो आपका स्ट्रेट स्क्राइबर और दूसरा आपका ऑफसेट स्क्राइबर। तो इन दो प्रकार के हम स्क्राइबर का यूज़ करते हैं। तो मेनली स्क्राइबर का काम होता है कि किसी भी जॉब पर मार्किंग करना। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि एडजस्टिंग स्क्रू क्या होता है।
इसको हम फाइन एडजस्टिंग इकाई के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं कि हमारा एडजस्टिंग स्क्रू का काम क्या होता है। यानी कि जो आपका एडजस्टिंग स्क्रू होता है, इसका हम उपयोग करते हैं वर्नियर हाइट गेज को आगे पीछे करने में। यानी कि जो हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है, इसको पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी का उपयोग करते हैं। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एडजस्टिंग स्क्रू क्या होते हैं। तो इसके सभी पार्ट्स, जैसे स्क्राइबर, इसका काम होता है मार्किंग करना। वर्नियर स्केल क्या होता है कि ये वर्नियर हाइट गेज का क्या होता है, मेन पार्ट होता है, जो कि मेन स्केल पर क्या करता है, स्लाइड करता रहता है। एडजस्टिंग स्क्रू जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वर्नियर हाइट गेज को आगे पीछे सरकाने का कार्य करता है। अभी उसके बाद हमने देखा था मेन, इसको जिसको हम बोलते हैं मुख्य पैमाना, मेन स्केल। इस पे क्या होती है कि इसी पर जो हमारा वर्नियर स्केल है वो स्लाइड करता रहता है, ठीक है। तो बीम क्या होता है, बीम पर सभी मानक लिखे होते हैं। इस मानक के द्वारा हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। आधार मैंने आपको बताया कि ये आपका जो है कास्ट स्टील और एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्नियर हाइट गेज क्या होता है। अब यहीं पर आपका एक पूछता है, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला भी देख लीजिए। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक निकालने के लिए फार्मूला होता है मेन स्केल का अल्पतमांक माइनस वर्नियर स्केल का अल्पतमांक। तो मेन स्केल का अल्पतमांक mm में बात करें तो 1 mm होता है, और वर्नियर स्केल का अल्पतमांक यदि mm में बात करें तो 0.05 mm होता है, और इंच में बात करें तो 0.001 इंच होता है। तो ये आपका फार्मूला है। फार्मूला रिमेंबर रखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। जब हम मेन स्केल के अल्पतमांक से वर्नियर स्केल का अल्पतमांक घटा देते हैं तो हमें वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक प्राप्त हो जाता है। आई थिंक ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अब समझते हैं वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में। अब वर्नियर डेप्थ गेज क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए। तो जो आपका वर्नियर डेप्थ गेज होता है, ये भी आपका वर्नियर के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, ठीक है। वर्नियर डेप्थ गेज का जो प्रयोग होता है, ब्लाइंड होल्स की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ग्रूव तथा स्लॉट की गहराई भी मापी जाती है। यानी कि जो आपका, जैसे नाम से क्लियर है, डेप्थ मतलब होता है गहराई। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्नियर के द्वारा डेप्थ यानी गहराई को मापेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग ब्लाइंड होल्स की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा खांचे यानी कि ग्रूव या स्लॉट की जो है वो गहराई को यानी कि डेप्थ को मापा जाता है। यही आपका वर्नियर डेप्थ गेज का कार्य होता है। नेक्स्ट समझते हैं, इसकी वर्टिकल बीम पर मेन स्केल बना होता है और वर्नियर स्केल इसी बीम के सहारे ऊपर नीचे मूव करता रहता है या गति करता रहता है। अब आइए इसके हम फिगर को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके मेन स्केल, इसकी जो बीम होती है उस पर मेन स्केल बना होता है। तो इसका जो ये बीम है, इस पर देखिए ये आपके मेन स्केल बना है और इस पर सारी मेजरिंग वैल्यू आपकी लिखी है। और वर्नियर स्केल क्या होता है कि इसी बीम पर क्या करता है, ये वाला वर्नियर स्केल इसी बीम पर ऊपर नीचे स्लाइड करता रहता है और सभी प्रकार की जो है मेज़रमेंट करता रहता है गहराइयों की। तो यहाँ पर आपका लॉक स्क्रू लगा होता है, ये आपका मेन स्केल होता है, ये आपका वर्नियर स्केल है, और ये आपका एडजस्टिंग स्क्रू है। एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से क्या करते हैं कि वहाँ पर हम उसको एडजस्ट करते रहते हैं जिस प्रकार की भी हमें वहाँ पर माप करनी होती है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज क्या होती है, और साथ ही साथ वर्नियर कैलिपर्स का हम अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट आपसे मिस ना हो और आप वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक यू वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।